नमस्कार। वेलनेस चौपाल के इस सेशन में एक बार फिर मैं दीपा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव वित्वमेव त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। तो कैसे हैं हमारे वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए आपका अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। नमस्कार राजेश जी। तो देखिए, ऐसा है कि अब सर्दियों ने हमारी तरफ दस्तक दे दी है। कहीं पे थोड़ी ज्यादा ठंड है, कहीं पे थोड़ी कम ठंड है। हालांकि अभी ये मिला जुला सा मौसम चल रहा है। कभी ठंडक का एहसास होता है, थोड़ा सा अगर गर्म कपड़े पहनो तो गर्मी लगने लगती है। बट यही टाइम है जब हमें अपना बहुत ख्याल रखना है। अपने आप को एकदम से क्या होता है ना कि हमें गर्मी लगती है और हम स्वेटर उतार देते हैं और ठंडी हवा हमारे को लग जाती है। तो यही अगर थोड़ी सी भी इम्यूनिटी अगर वीक होती है, तो यहीं पे हमारा शरीर जो है वो सर्दी की गिरफ्त में आ जाता है। और फिर पूरा मौसम जो है वो आप खांसी जुकाम गला खराब इन सब समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा बहुत अपने आप को वार्म रखिए, हल्का सा कुछ ले लीजिए। दैट्स इट। जितना आपका शरीर डिमांड करता है उतनी ही वार्मथ चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को कवर कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल। तो चलिए, शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में मैं एक ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगी। राजेश जी ने पिछली बार मुझसे पूछा था कि हाउ टू इंगेज आवर सेल्फ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी एक्टिविटीज में शामिल कर सकते हैं। तो आज के सेशंस में मैं उन एक्टिविटीज को भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, होता क्या है, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि यार हमारी तो एकदम रूटीन लाइफ हो गई है, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है। क्या वही रोज एक ही टाइप का खाना खाना, वही सुबह उठना, ये काम करना वो काम करना, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात हो जाती है और सो जाओ, फिर दूसरा दिन हो जाता है, वही सेम रूटीन होता है। हाउस वाइफ से पूछिए तो वो कहेंगे देखिए हमारा रूटीन तो इतना खराब है। सुबह हम 6 बजे उठते हैं, कई लोग उससे भी जल्दी उठ जाते हैं। जो ऑफिस जाने वाले होते हैं या चाय बनाते हैं, सबसे पहले तो चाय बना के सबको घर में देनी होती है। उसके बाद में अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो उनके लिए नाश्ता पैक होता है। फिर घर वालों के लिए नाश्ता बनता है। फिर जब सबको विदा कर दिया जाता है, उसके बाद घर के बाकी काम शुरू होते हैं। लाइक आपकी घर की सफाई है, झाड़ू पोछे वाली अगर आती है तो भी उसको निर्देश देने पड़ते हैं। और अगर नहीं आती है तो हमें खुद करने पड़ते हैं। कपड़े धोने होते हैं, घर की डस्टिंग करनी होती है, पौधों में पानी लगाना होता है और अनलिमिटेड काम होते हैं। जैसे ये काम निपटते हैं, आपका लंच का टाइम हो जाता है। लंच का टाइम खत्म होते ही शाम लोग वापस बच्चे घर आने लगते हैं और शाम की चाय का टाइम हो जाता है। शाम की चाय के साथ सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कुछ और किचन में बनने लगता है। उसके बाद जैसे ही चाय का कार्यक्रम खत्म होता है, इवनिंग के खाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्या सब्जी बनाई जाए, क्या बनाया जाए, तो फिर उसमें लग जाते हैं। फिर रात का खाना, खाने के बाद वही दूध वगैरह सबको देना और सोने का टाइम हो जाता है और हम सो जाते हैं। और हमें लगता है कि हमारा दिन ऐसे ही निकल गया। अब यही सिचुएशन वर्किंग मैन और वुमेन में तो और भी ज्यादा एडवर्स हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये सब तो वो करते ही हैं, उसके अलावा 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे उनका अपनी वर्क प्लेस पर निकलता है। तो वो भी एक रूटीन वर्क है। ये सब जो मैंने बताया वो भी एक रूटीन वर्क है। और इसको सोच के हम कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग हो रही है। तो देखिए, ऐसा है,
ये जो काम है, ये सच में रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क मतलब ये काम आपको करने ही है। ये आपके काम उतने ही जरूरी हैं जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। और ये रूटीन न सिर्फ हम एज अ ह्यूमन बीइंग फॉलो करते हैं, दुनिया में हर लिविंग बीइंग, या यू कैन से सब आपके जितने भी तत्व हैं, लाइक आपका आकाश है, ऋतुएं हैं, मौसम है, पृथ्वी है, ये सभी ये रूटीन फॉलो करते हैं। अब पृथ्वी है, हमेशा घूमती रहती है, अपने एक्सिस पे घूमती है और वैसे भी घूमती है। तो वो भी कहेगी मेरा तो एक ही काम है, घूमती ही रहती हूँ। अरे भाई, उसका घूमना जरूरी है। सिमिलरली सूरज सुबह उगता है, दिन भर प्रकाशित करता है, फिर अस्त होता है, किसी और जगह उगता है, फिर अस्त होता है। वो भी कहेगा मेरा तो एक ही रूटीन है, सुबह उगना, दिन भर रहना और फिर शाम को चले जाना। चंद्रमा भी इसी तरह से अमावस्या को गायब होता है, फिर धीरे धीरे आता है, बढ़ता है, फिर पूर्णिमा को पूरा खिलता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता हुआ अस्त हो जाता है। वो भी कहेगा मेरा एक ही रूटीन है। मौसम मौसम कहेगा क्या है, सर्दी, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर वापस सर्दी। तो देखिए, ये रूटीन तो हर किसी का है ना, सिर्फ हमारा तो नहीं है। और रूटीन अगर लाइफ है, जिंदगी है, तो ही रूटीन है। तो ये रूटीन तो हमें फॉलो करना ही है। तो आप चेंज कैसे लाएं? तो देखिए, ये काम जो है, खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, कपड़े धोना है, नहाना है, ये सब आपके डेली रूटीन के काम है जो आपको नेसेसरीली करने हैं। ये रूटीन वर्क रहने ही वाले हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन चाहिए, तो क्या करना है? इन रूटीन वर्क के अलावा जो काम है, वो है आपके वो काम जो आपकी लाइफ को एनर्जी से भरेंगे, जो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। जी हाँ, वो काम उन जिन्हें हम जनरली कह देते हैं फालतू काम। यस। हमें क्या लगता है, जरूरी काम तो है नौकरी करना, घर के लिए कुछ कमा के लाना, या घर के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर को सजाना। जी नहीं, ये बहुत जरूरी काम, ये काम है, ये हमारी रूटीन के काम है। लेकिन इन कामों के अलावा जो काम है, वही आपको एनर्जी देते हैं। तो हमें क्या करना है? उन कामों पे जिन्हें हम फालतू समझते हैं बट एक्चुअली वो फालतू नहीं है, उन पे अपना फोकस करना है। तो देखिए, खाना बनाना एक ऐसा काम है जिसे हम आधे घंटे, 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक खींच सकते हैं। अब एक वर्किंग वुमेन की बात करूं, तो उसका पूरा खाना सुबह 1 घंटे में वो बना लेती है। ठीक है। और वही काम अगर मैं धीरे धीरे करूंगी, तो वही काम मैं 1, 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे में भी कर सकती हूँ। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस काम को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आते हैं रूटीन वर्क के अलावा के टाइम पे। तो देखिए, रूटीन वर्क ऐसा है जो आपको डेली करना है। तो इसके लिए अपना ज्यादा समय और एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खाना डेली बनना है, घर की सफाई डेली होनी है, कपड़े डेली धुलने हैं, गार्डन में पानी डेली लगना है, ये सब रोज का काम है। और रोज के रूटीन के हिसाब से ही आप करें। ऑफिस जाना है तो वो जाना ही है, 8 घंटे वहां बिताने हैं, बितानी है। लेकिन अब जो बीच में टाइम बचा, उसको कैसे फ्रूटफुली हम वो डेडिकेट करें, ताकि वो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर सके, और हमें ये लगे कि हमारे लाइफ में कुछ नया हो रहा है, हमें अपनी लाइफ बोरिंग ना लगे, हमारी लाइफ में रूटीन जो है वो हमें ना लगे कि एक रूटीन पे हमारी लाइफ चल रही है। तो राजेश जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं अब मैं, कि ऐसा क्या करें कि ये टाइम हम बहुत ही फ्रूटफुली, पॉजिटिव वे में और इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, सो दैट हम अपनी ग्रोथ कर सकें, अपनी सोशल ग्रोथ कर सकें, मेंटल ग्रोथ कर सकें, और सबसे बड़ी बात, अपने माइंड को ये सेटिस्फेक्शन दे सकें कि हमारा जो वर्क है वो रूटीन वर्क नहीं है, हम डेली कुछ नया कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या हम
कर सकते हैं अपने रूटीन के अलावा, जो फ्रूटफुल टाइम हमें मिलता है। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है गार्डनिंग। जी हाँ। अगर आपके घर में स्पेस है, तो आप, इवन स्पेस नहीं है तो भी आजकल गमलों में भी बहुत अच्छी गार्डनिंग होती है। तो गार्डनिंग के थ्रू, एक तो नॉर्मल गार्डनिंग, आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके घर को ब्यूटीफाई करेगा। दूसरा, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ। आपको पता है कि आजकल इतने पेस्टिसाइड्स और इतनी ज्यादा मतलब मिलावट आ रही है हर चीज में, कि आप फ्रूट्स में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो आप किसी चीज पे मतलब बिलीव नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि जो हम खा रहे हैं वो हमें फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है। तो हम अपना एक छोटा सा किचन गार्डन डेवलप कर सकते हैं। कुछ जो सीजनल वेजिटेबल है, जैसे पालक है, मेथी है, पुदीना है, धनिया है, ये बहुत ही इजीली घरों में ग्रो हो सकते हैं। और इनके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं शुरू में अपने किचन गार्डन को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहला, अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो आप अपना एक किचन गार्डन या एक गार्डन डेवलप कर सकते हैं। ये गार्डन सबसे पहली बात तो आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि ये मैंने खुद ने उगाए हैं। रोज जब आप सब्जी बनाएंगे ना, तो देखिए, जो लोग खुद के गार्डन का अमरूद भी लाते हैं ना, ये खाइए मेरे गार्डन का है, एक अलग सी एनर्जी फील होती है। और उसको खाने से जो हमें पॉजिटिविटी फील होती है ना, कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो वो सच में आपको उतना ही विटामिन और मिनरल्स ज्यादा देगा, क्योंकि आप उसको पॉजिटिव होके खा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अब जब आप एक बार गार्डनिंग करने लगेंगे, आपके घर में ग्रोथ होने, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी आपके एफर्ट्स भी मांगता है, आपको मेहनत भी लगेगी, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा। बट एक बार सेटअप होने के बाद जब आप इसे सीख जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी चीज़ हो जाएगी। तो शुरू कीजिए अपने किचन गार्डन को, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है। तो ये हुई हमारी पहली टिप। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज है, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो देखिए होता क्या है, हम कहते हैं हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपने शहर को कितना एक्सप्लोर किया है। जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ, जयपुर में इतनी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि मैंने आधा जयपुर भी एक्सप्लोर नहीं किया है। मतलब ये तो बड़ी बड़ी चीजें जो हमें दिखाई देती है नेट वगैरह पे, इसके अलावा भी छोटे छोटे इतने मंदिर, इतनी जगहें, इतने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस है, नॉट ओनली इन जयपुर, हर जगह पे अपनी एक अच्छी खासी विरासत है। आप उनको देखिए, आप पता लगाइए कि ऐसी कौन कौन सी जगह है, और उन एक्सप्लोर कीजिए। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 दिन या 3 दिन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक वीक होता है, 10 दिन होते हैं, इससे ज्यादा हम एक जगह पे नहीं ठहरते। तो आप बहुत लिमिटेड चीजें देख सकते हैं। लेकिन जो आपका अपना शहर है, उसको आप रोज एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीक में एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, रोज आधा 1 घंटे का टाइम एक पर्टिकुलर जगह के लिए निकाल सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप दिन में जाइए, धूप भी आप खा लेंगे, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी, और एक नई जगह एक्सप्लोर हो जाएगी। अगर गर्मियां हैं तो सुबह या शाम का टाइम इसके लिए निकाल सकते हैं। देखिएगा, जब आप शहर घूमेंगे, जब आपको पता लगेगा कि इतना प्यारा हमारा शहर है, हमें पता ही नहीं था। और दूसरा, अगर आपके पास टाइम है, तो आप अपने पेरेंटल जगह पे भी जा सकते हैं। कई लोग, क्या होता है कि अपनी पेरेंटल जगह से दूर आके रहते हैं, लेकिन उनकी जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो वहीं रह जाती है, अपनी पेरेंटल घर में, अपनी पेरेंटल जगह पे। तो जब भी टाइम मिले, अपने पेरेंटल हाउस में जाइए, अपने पेरेंटल शहर में जाइए, और वहां जाके उस शहर को एक बार फिर नए सिरे से एक्सप्लोर कीजिए। देखिएगा, आपको लगेगा कि मेरी जो बचपन था या जो जवानी थी, वो एक बार फिर से लौट के आ रही है।
तो ये दूसरा काम आप कर सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, आप ग्रुप में घूम सकते हैं, आपके लाइक माइंडेड पीपल जो हैं आप उनके साथ घूम सकते हैं, जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है आप उनके साथ घूमिए। अगर आपको अकेला अच्छा लगता है आप अकेले घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग अकेले ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके। देखिए, जो अपना खुशी मनाने का तरीका है या सेटिस्फेक्शन का तरीका है वो सबका अपना होता है। तो देखो, जो भी आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। कभी भी, अब देखिए हम ऐसी एज में पहुंच गए हैं कि अब हमें दूसरों को प्लीज नहीं करना है। कर लिया हमने जितना जिसको प्लीज करना था, जितना जिसको मतलब हमें जो भी शो करना था सबके लिए कर चुके हैं। अब हमें अपने लिए जीना है, और अपने लिए जीने के लिए अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वापस बच्चा बनना पड़ेगा, दिल तो बच्चा है जी, गाना गाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो है ना, एक गाना मुझे याद नहीं आ रहा कि स्वार्थी बन जाए ऐसा कुछ है, तू जी ले जरा तू ख्वाब सजा। ठीक है ना, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। तो और किसी से मोहब्बत करें ना करें, खुद से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, जो मोहब्बत में चीजें होती है, जो फेस पे ग्लो आता है, जो अंदर से खुशी होती है, जब आदमी प्यार में होता है, इश्क में होता है, मोहब्बत में होता है, वो फिर से आपके अंदर जनरेट हो जाएगा, और एक यूथफुलनेस, एक चमक आपके अंदर फिर से जनरेट हो जाएगी। तो शुरू कीजिए अपने लिए जीना, अपने लिए घूमना, अपने लिए सब कुछ करना, जो भी आपको पसंद है अपने लिए करना। चलिए, तीसरी चीज पे आते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आइए। कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत इच्छा होती है कि बहुत अच्छे अपने दोस्त होते हैं कई, जैसे सोनिका ने पिछले सेशन में बताया था कि हमें यू रीयूनियन करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। ये वास्तव में बहुत सही चीज है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो आपके चड्डी बड्डी होते हैं, आपको बचपन से जानते हैं। तो आप कैसे हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन में हम जैसे थे वैसे ही रहते थे। अब हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना आ जाता है, जब हमें इस दुनिया से रूबरू होना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, थोड़े ओवर पोलाइट हो जाते हैं, थोड़े ओवर रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको ओरिजिनली जानते हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मिलते हैं, आपको कोई बनावट नहीं करनी पड़ती। तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए अपने घर पे, कभी उनके घर पे चले जाइए। आप पॉटलक पार्टी कर सकते हैं, जिसको जो चीज अच्छी लगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर फ्रेंड्स आपके दूर रहते हैं तो आप अपनी कॉलोनी में ही तीन चार भी फैमिलीज अगर हैं, या छह सात लोगों का भी ग्रुप है, दैट इज मोर देन इनफ, आई एम सी। देखो, बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार टाइम सूट नहीं करता। तो आप सिर्फ चार या पांच लोगों का ग्रुप भी अगर आपके पास है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर सच सोशल गैदरिंग्स। तो चाहे अगर आपके बचपन के फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो हैं, जिनसे भी आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, आप उनके साथ इस तरह की गैदरिंग करिए जब भी आपको टाइम मिले। देखिए, मैं दोनों तरह के लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोग जो वर्किंग है उनकी भी बात कर रही हूँ, और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी। रिटायरमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वेलनेस चौपाल में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द थिंग इज कि आपने अपनी ड्यूटीज पूरी कर ली है, तो वो भी इसमें शामिल है। उनके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, क्योंकि अपना उन्होंने अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम दे दिया है। अब वो अपने लिए उन्हें जीना है। तो आप क्या कर सकते हैं इन छोटी छोटी जो गैदरिंग्स है उसमें, सबसे पहली चीज तो आप पॉटलक पार्टी कर सकते हैं। पॉटलक पार्टी में यह है कि जैसे मान लीजिए मैं छोले अच्छे बनाती हूँ तो मैं छोले बना के ले आई, कोई और पूड़ियाँ अच्छी बनाता है वो पूड़ियाँ बना के ले आया, कोई पुलाव अच्छा बनाता है वो पुलाव बना के ले आया, कोई खीर अच्छी बनाता है वो खीर बना के ले आया। ठीक है, कुछ कोई नींबू पानी बना के ले आया, हो गई हमारी पार्टी। पांच चीजें हो गई, हमारा स्टार्टर भी हो गया, हमारा पूरा सेट हो गया मेन्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड रखिए, बहुत ज्यादा इसको हमें कोई फॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस पार्टी पे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दिन जोक पार्टी रख सकते हैं, सिर्फ जोक्स क्रैक करने हैं उस दिन हमें सिर्फ हंसना है। 1 घंटे की पार्टी रोज रोज के लिए या वीक में एक बार, जितना भी टाइम आपके पास है आप उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं।
तो आपको उस दिन जोक्स ही करने हैं पार्टी में, और कोई डिस्कशन नहीं करना है हमारी तबीयत क्या है, घर में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर नहीं। हमें उस दिन सिर्फ जोक्स क्रैक करने हैं, ऐसे वैसे जैसे भी हैं, सिली जोक्स। हंसी नहीं आ रही है तो भी हंसना पड़ेगा, ये बोल के हंसाना पड़ेगा, इस तरह के जोक्स। तो हो गई फर्स्ट जोक पार्टी। दूसरी आप कर सकते हैं सॉन्ग पार्टी। देखिए सॉन्ग्स तो जो होती है वो सोल होती है कई लोगों की, लाइक मैं तो सॉन्ग्स के साथ जीती हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत सॉन्ग से होती है, और मेरी जो नींद होती है वो भी सॉन्ग्स के साथ खत्म होती है। हर वक्त थोड़ा थोड़ा सॉन्ग्स मेरे पास बजते रहते हैं। सुबह भजन बज जाते हैं, मूड अच्छा होता है तो शम्मी कपूर के गाने बज जाते हैं, कभी किशोर कुमार के दर्द भरे गाने भी बज जाते हैं, कभी गजलों का मूड होता है गजल बन जाती है। तो आप इसी तरह से सॉन्ग्स का रखिए। कई लोग जो होते हैं, और मोस्टली लोग 80-90% लोगों को सॉन्ग्स पसंद होते हैं। तो देखिए जब आप सॉन्ग्स गाते हैं ना, तो एक अंदर से एक बहुत अच्छी सी फीलिंग जनरेट होती है। और जब चारों तरफ सभी का सॉन्ग्स का माहौल होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। आप सॉन्ग्स में आप अंताक्षरी खेल सकते हैं, ठीक है। या आप कोई भी एक आर्टिस्ट ले सकते हैं कि चलिए आज किशोर कुमार के गाने गाएंगे, आज अमिताभ बच्चन पे जो गाने फिल्माए गए हैं वो गाएंगे, आज शम्मी कपूर वाले याहू टाइप गाने गाएंगे, आज गजलें गाएंगे, जगजीत सिंह को याद करेंगे, गुलाम अली को याद करेंगे। तो देखिएगा माहौल जो है वो रोज कितना चेंज होगा, और यही आपके रूटीन में चेंज लाने वाला है। वरना तो खाना बनाएंगे, खाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब में आपके रूटीन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये गारंटीड है। चेंज लाना है तो हमें चेंज का इनिशिएशन करना पड़ेगा। तो आप सॉन्ग पार्टी रख सकते हैं। सॉन्ग की इतनी सारी थीम्स मैंने आपको बता दी है। या कभी कहेंगे आज हम चांद पे ही गाना गाएंगे, तो बस चांद के ही गाने शुरू करिए। फूलों पे ही गाना गाना है तो फूलों के ही गाने गाएंगे, ठीक है। तो आप सॉन्ग पार्टी कर सकते हैं। चलिए, किसी दिन हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज, कॉलेज की मेमोरीज को बता सकते हैं कि चलिए हमारे कॉलेज में ये हुआ था। यस राजेश जी, आप ही के लिए आइडिया दे रही हूँ, आपने पूछा था एक बार। तो चलिए, हमें क्या करना है कि कोई भी चाइल्ड, देखो क्या होता है कि बचपन में हम कई सारी सिली हरकतें करते हैं, और सच में हम भी अगर सोचते हैं ना आज, तो हमें हंसी आती है, क्या ये हम ही थे जो हमने ये किया था। बट हाँ, सभी ने की होती है। हम सभी कभी ना कभी बच्चे रहे होते हैं, और अभी भी हमें बच्चा ही बनना है। अब हम सब बच्चे ही हैं, और हमेशा अपने अंदर के एक छोटे बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है। तो हमें क्या करना है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को शेयर करना है। अगर आपके फ्रेंड्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो आप मिलके शेयर कर सकते हैं, या सभी अपनी अपनी और इसमें इसेंशियली जितने भी लोग हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ कई लोग शाय मेंबर्स होते हैं, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, हमें उनको भी बुलवाना है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। फिर आता है कि आप किसी किसी दिन आप डांस पार्टी कर सकते हैं। जैसे अभी मनीष जी ने सेशन के शुरू में पूछा था, एक थीम वो चल रहा था, ट्यून चल रही थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि सबका नाचने का मन कर रहा होगा, और सच में मेरा तो कर भी रहा था। तो सॉन्ग चलाइए जो भी आपको पसंद है। आपको भजन का चलाने हैं, आप भजन चलाइए। आपको डिस्को चलाना है, आप डिस्को चलाइए। आप कोई भी नए पुराने, मैं आपको कहूंगी कि आप बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग चलाइए, और उस पे डांस कीजिए जैसा आपको आता है। क्योंकि हमें परफेक्शन नहीं चाहिए। हमें परफेक्शन चाहिए होगा तो हम मूवीज देख लेंगे, डांस शो में चले जाएंगे। हमें तो इम्परफेक्ट डांस स्टेप्स चाहिए, और देखिएगा उसके अंदर कितना मजा आता है। तो आप डांस पार्टी करिए। थोड़ा सा उसको लाइटिंग इफेक्ट भी वही दीजिए जैसा डिस्को में होता है। थोड़ी सी लाइटें आजकल बहुत इजीली लाइट्स अवेलेबल होती है, तो वो थोड़ा माहौल बनाइए और डांस कीजिए। बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, सामान को थोड़ा इधर उधर करके फिर डांस कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर एक्साइटेड होके इतना तेजी से डांस करें कि गिर जाए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। चलिए, फिर आप किसी दिन बहुत ही शांति से बैठ के सिर्फ भजन पार्टी कर सकते हैं, या कोई सुंदरकांड, या कोई भी एक शांति पाठ टाइप कर सकते हैं। ये आपको एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देगा। हमेशा थोड़ी हमें कोई उछलना कूदना है, हम थोड़े से सेंसिबल भी हैं, हम बैठ के भजन भी करते हैं। ये भी बताएंगे हम लोगों को कि हम ऐसा भी करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, शांति से बैठ के मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी सोल का भी ध्यान रखते हैं। तो किसी किसी दिन बहुत ही ढंग से शांति से बैठ के, बहुत ही क्रिएटिव वे में आप भजन कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, जिसमें भी आपका बिलीव है वो कर सकते हैं। कोई एक इनिशिएट कर सकता है, बाकी लोग उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर क्या हो सकता है कि आप स्टोरी टेलिंग पार्टी रख सकते हैं, जिसमें अलग अलग लोग जो है वो देखिए सबको अपनी अपनी स्टोरीज होती है, बचपन में सुनी होती है, बाद में सुनी होती है, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स हमारे साथ घटे होते हैं, या आपको मैथोलॉजिकल स्टोरीज कईयों को अलग अलग तरह की आती है, जैसे अंशु जी ने अभी हनुमान जी के बारे में बताया था। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट की चीजें होती है, तो वो अपने अलग अलग अनुभव शेयर करें स्टोरी की फॉर्म में। तो आप लोगों को क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और आपका जो है वो स्टोरी का बैंक भी बढ़ेगा, जिससे कि आपको कभी अपने पोते पोतियों को या किसी और को स्टोरी सुनानी पड़े तो आपके पास एक फुल बैंक स्टोरी का मौजूद हो। तो आप स्टोरी टेलिंग का एक पार्टी रख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो मूवीज के डायलॉग्स होते हैं, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। रिडल पजल, यस राजेश जी, बिल्कुल। ये मैंने आइडियाज दिए ना, अब आपके अंदर अपने आप आइडियाज जनरेट होते रहेंगे, और आप भी आइडियाज क्रिएट, जैसे आपने कहा रिडल पार्टी रख सकते हैं, बिल्कुल। रिडल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब रिडल्स बहुत तरह की हो सकती है, एक रिडल मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए बता सकते हैं तो बताइएगा, क्योंकि राजेश जी ने रिडल का नाम लिया तो मुझे आ गया। आ उसका मामा मेरे मामा को मामा कहता है, उसका मामा मेरे मामा को मामा कहता है, तो उसका और मेरा क्या रिलेशन है? वापस मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसका मामा मेरे मामा को मामा कहता है, तो बताइए उसका और मेरा क्या रिलेशन है? फ्रेंड। राजेश जी फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? चलिए सोचिए, मैं इसका जवाब दूंगी आपको। बाय द एंड मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको जवाब दूंगी, तब तक थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। चलिए, तो भजन पार्टी कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, डायलॉग पार्टी कर सकते हैं, टंग ट्विस्टर खेल सकते हैं। आप टंग ट्विस्टर एक बार मनीष जी ने एक वो लिया था सेशन, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जिसमें कि उन्होंने अपने दिमाग को अ, बढ़ाने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ चीजें बताई थी, उसमें से एक था टंग टंग ट्विस्टर। तो चलिए एक टंग टंग ट्विस्टर मैं आपको बताती हूँ जो मुझे याद आ रहा है। कुछ तो ऊंचा ऊंट, कुछ ऊंट पूछ ऊंची ऊंट की, कुछ तो ऊंचा ऊंट, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की। जल्दी जल्दी बोलिए, तीन चार बार, जल्दी से। और देखिए बोल सकते हैं क्या। कुछ तो ऊंचा ऊंट, कुछ पूछ ऊंची ऊंट की। तो सभी को एडवांस में आपको बता देना है कि कम से कम तीन तीन टंग टंग ट्विस्टर सबको लेके आने हैं, और फिर वहां पे आप टंग ट्विस्टर की पार्टी रख सकते हैं। देखिएगा हंस हंस के जो पागल होंगे आप। तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, मजा आ जाएगा। और देखिएगा आपका रूटीन कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए, टंग ट्विस्टर पार्टी पार्टी के बाद आप, अगर आपके एरिया में बीच है या कोई वाटर बॉडी है, तो आप उसके आसपास पिकनिक कर सकते हैं। पूरे दिन की डे आउटिंग कर सकते हैं, एक दो घंटे की आउटिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एंड योर सिचुएशन, योर डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस। आप ये चीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद हाउसी पार्टी कर सकते हैं, बोर्ड गेम पार्टी कर सकते हैं, आउटडोर गेम पार्टी कर सकते हैं। ये सारी तो पार्टीज है ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको निटिंग का शौक है, आप निटिंग कर सकते हैं। क्रोशिया का शौक है, आप क्रोशिया बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको अगर कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं। इवन आप इसको अपने उसमें एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप इसके लिए। देखिए कई लोग अपना करियर 50 के बाद शुरू करते हैं और बहुत सक्सेसफुल करियर बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त आप क्या होता है, जो भी काम करते हैं शांत दिमाग से करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको अचार बनाना बहुत अच्छा आता है, आप अचार बना के उसको सेल कर सकते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल इसको वो दे सकते हैं। अब देखिए एक और मेरे को ये पता चला, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कईयों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और रहने वाले कोई नहीं होते। एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम नाम की एक चीज थी, जो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। शायद आपने भी सुना होगा एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो पढ़ने के लिए या जॉब के लिए घर से दूर चले जाते हैं, तो घर में सिर्फ दो लोग बचते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ।
और उस वक्त उनको अपना घर खाली खाली लगता है और उन्हें अकेलापन फील होने लगता है। और इसको कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो ये एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम वेलनेस चौपाल के मेंबर्स की डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए। और देखिए, हमारे बच्चे बाहर गए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें इस लायक बनाया है कि आज वो दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, अपना एक स्टैंड उन्होंने डेवलप किया है। तो जस्ट टैप योर बैक, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब हमारा नेस्ट जो है, अब हमें उन्हें अपने आप से बच्चा बन के उसको और सजाना है। इसीलिए हम लोगों को इनवाइट करें तो हमेशा हमारे घर में खुशियों की फुहारें गूंजती रहेंगी, मुस्कुराहट गूंजती रहेंगी, गाने गूंजते रहेंगे, सॉन्ग्स, गजल्स, भजन सब गूंजते रहेंगे, फूलों से गार्डन भरा होगा और एक खुशनुमा माहौल सब तरफ से होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आजकल देखिए, कुकू एफएम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद उस पे सुनती हूँ। हर तरह की बुक्स वहां पे अवेलेबल है, बुक्स की समरी वहां पे अवेलेबल है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज अवेलेबल है, कैरेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज अवेलेबल है। आपको जिस भी टॉपिक पे चीज चाहिए, वो टॉपिक आप सर्च में डालिए, आपको उस पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, नॉर्मल स्टोरीज भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक ब्लूटूथ स्पीकर से अपने फोन को कनेक्ट कीजिए और आप जब भी फ्री हैं, बैठे हैं, आप उसको सुन सकते हैं। नॉलेज बढ़ेगी, वो तो है ही, आपको टाइम भी बहुत फ्रूटफुल वे में पास होगा। ठीक है। टाइम पास नहीं करना है हमें, हमें टाइम जो है उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि अब हमारे पास फ्री टाइम तो है ही नहीं। फ्री टाइम का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, हम हर काम को यूटिलाइज करते हैं। हम टाइम को, यस, कुकू एफएम, बिल्कुल, कुकू एफएम है। इसके अलावा स्पॉटिफाई है, यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, बहुत सारे, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ जी, स्पॉटिफाई है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी अगर मन हो तो अगर आप जैसे जो आपके सोसाइटीज होती है उसमें रहते हैं, तो उसमें मिनी थिएटर बना हुआ होता है। और नहीं तो अपने घर में एक थिएटर डेवलप करिए, थोड़ा सा फील दीजिए सोफे वगैरह पे बैठ के, और बाहर टीवी जो है उसको चलाइए, पुरानी अपनी मन पसंद की कोई भी मूवी लगाइए, दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए, और बैठ के पूरा डार्क करके, जैसे हम मूवी पिक्चर हॉल में देखते हैं वैसे मूवी देखिए। पॉपकॉर्न, समोसों और चाय वाय का बंदोबस्त रखिएगा, क्योंकि इंटरवेल भी करेंगे। और फिर आप उस मूवी का मजा लीजिए, देखिएगा कितना अच्छा लगता है। तो देखा, अपने टाइम बिताने के तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, आपको कहीं बोरियत की तो गुंजाइश ही नहीं है। आप उसके बाद में देखिए, जो ये बुढ़ापा नाम की चीज है ना, वो मुझे तो डाइजेस्ट होती ही नहीं है। ये बुढ़ापा जो है वो सिर्फ अपने दिमाग का एक थॉट है। आप अपनी एज, कोई पूछे ना आपसे तो क्या कहेंगे? मान लीजिए आपकी एज है 55, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई 55th बर्थडे, नो। आपको क्या कहना है? आई एम सेलिब्रेटिंग 5th एनिवर्सरी ऑफ माई 50th बर्थडे। कितना अच्छा लगता है ना, अभी तो 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 50th से तो हमने जीना शुरू किया है। अब जब 50 से जीना शुरू किया है, तो अभी तो हमें जीते हुए 5 साल ही तो हुए हैं, तो अभी तो हम बच्चे हैं। ठीक है। तो अगर आप 70 साल के हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम सेलिब्रेटिंग 20th एनिवर्सरी ऑफ माई 50th बर्थडे। तो ये मैंने सुना था किसी के मुंह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये कंसेप्ट लगा कि सभी को ये बोलना चाहिए कि अब हम अपना 10वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, 50वीं वर्षगांठ की। अच्छा लगता है। हम 60 साल के नहीं हुए, हम तो 10 साल के हैं। 50 साल में तो हमने जीना शुरू किया था, तो अभी तो हम 10 साल के ही हुए हैं। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी को एक नई थॉट दे सकते हैं। फिर देखिए, यंग रहना जो है, यंग, शरीर बूढ़ा कभी नहीं होता है। बूढ़ा क्या होता है? हमारे विचार, हमारी हेल्थ से हम बूढ़े होते हैं। ठीक है। हमारी हेल्थ से हम बूढ़े होते हैं, हमारे विचारों से हम बूढ़े होते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल से हम बूढ़े होते हैं, अपने थॉट से हम बूढ़े होते हैं। तो देखिए, आपको 5 चीजें बताती हूँ, 5 टिप्स, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे और हमारा बुढ़ापे का कंसेप्ट हमारी लाइफ से निकल जाएगा। सबसे पहली चीज जो है वो है आपकी
कि आपको एक्ट यंग, यंग रहने के लिए एक्ट यंग, आपको यंग लोगों की तरह ही एक्ट करना है। जैसे आप अपनी यंग एज में एक्ट करते थे वैसा ही एक्ट करना है। आपको यंग एज में सजने संवरने का शौक था, आप अभी भी सजिए संवरिए। आपको यंग एज में गाना गाने का शौक था, आप अभी भी गाइए। आपको डांस करने का शौक था, आप अभी भी डांस करिए। यंग एज में आपको जो भी शौक थे, जो भी काम आप करते थे, वो आप अभी भी करिए। आप अपने आप को यंग रखिए। सो एक्ट यंग, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है थिंक यंग। अपनी थिंकिंग को यंग रखिए। आप ऐसा नहीं कि 50 ईयर्स हो गए तो अब आपको कुछ ऐसा सोचना है, नो। थिंकिंग वही रखनी है हमें, यंगस्टर्स वाली थिंकिंग रखनी है। बिल्कुल, आज क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, हमें प्रेजेंट सिनेरियो के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के सोचना है। तो थिंक यंग। देन द थर्ड वन इज टॉक यंग। बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह टॉक कीजिए। हमें कोई पुरानी किसी की बुराई नहीं करनी है, ये ऐसा वो ऐसा, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, नो। और ना हमें ये बोलना है कि आजकल के बच्चे ऐसे आजकल के बच्चे वैसे, नो, हम भी आजकल के हैं। ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, उनकी पॉजिटिव चीजों को, जो उनकी अच्छाई है। जैसे वो टेक सेवी हैं तो हमें टेक सेवी बनना है। ठीक है। तो हमें एक्ट यंग, थिंक यंग, देन टॉक यंग। हमें बातें भी बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह करनी है। ठीक है। आज कहाँ पार्टी करनी है, आज कौन सी सॉन्ग पार्टी करनी है, आज कहाँ डांस करने जाना है, आज कौन से गाने पे डांस करना है। तो ये हमारी टॉक का विषय होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए हमारे घुटने में दर्द है कौन सी दवाई लगाऊं, या ये तेल आपको इफेक्टिव रहे, नहीं, नो 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 नो। वी आर नॉट ओल्ड एट ऑल। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेट यंग। आप अपने आप को यंग रिलेट करिए कि हम यंग है, यंग चीजों से रिलेट करिए। ठीक है। जब हम यूथ से रिलेट करेंगे तो हम में यूथफुलनेस आएगी। ठीक है। उसके बाद है आपको बिलीव यंग। हमें ये बिलीव रखना चाहिए कि हम यंग हैं। हमें ये, अगर हम ये सोचेंगे ना कि मेरे को उठने में तकलीफ होगी, तो आपको उठने में तकलीफ होगी। और आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी उठ के चल दूंगा, और आप उठ के चल देंगे। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको यंग फील करवाएगा। तो ये 5 चीजें हमेशा ध्यान रखिए। एक्ट यंग, थिंक यंग, टॉक यंग, रिलेट यंग, एंड बिलीव यंग। तो आप हमेशा ही यंग रहने वाले हैं। तो देखा आपने, सबसे पहली बात तो हमें यंग कैसे रहना है, अपने डेली रूटीन को किस तरह से मॉडिफाई करना है। तो आज से हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारा रूटीन है। जो रूटीन है वो तो सांस लेने की तरह है। वो अगर सांस नहीं ली तो हम भी नहीं रहेंगे। तो वो रूटीन फॉलो नहीं किया तो हमारी लाइफ फॉलो नहीं हो पाएगी। खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, कपड़े नहीं धोएंगे तो पहनेंगे क्या, घर गंदा होगा तो रहेंगे कहाँ। तो ये तो करना ही है। लेकिन किस तरह से हम अपनी लाइफ के रूटीन में ट्विस्ट ला सकते हैं, मसाला डाल सकते हैं, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अब ये सब चीजें आपको करनी है। देखिए, थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगता है, किसी भी चीज को इनिशिएट तो करना पड़ता है। जब इनिशिएट हो जाती है तो वो चीजें फिर स्मूथली सब एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इनिशिएट करने वाला तो सबसे यंग होता है। तो जो सबसे यंग है वही इनिशिएट करेगा। तो वेलनेस चौपाल के मेंबर्स तो यंगेस्ट हैं, तो उन्हें तो इसकी शुरुआत करनी ही चाहिए। तो अपनी अपनी कम्युनिटीज में, अपनी फैमिली में, अपने नेबरहुड में आज ही से इन सब की शुरुआत करने की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए, तो आशा है राजेश जी आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। जो आपने पूछा था मैंने कोशिश की है कि मैंने आपके कुछ चीजों का जवाब दे पाई होंगी। तो इस तरह से आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं, अपने आसपास वालों को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने रूटीन में ट्विस्ट लाते रहें, अपना बहुत 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 ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, सर्दियों में अपना बचाव करें। नमस्कार।